नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मित्र हैं मनोहर गुप्ता जी दिल्ली से। उन्होंने एक अपनी समस्या लिख भेजी है। वो लिखते हैं उन्होंने काफ़ी कुछ बेचकर, अपनी पैतृक संपत्ति को बेचकर, अपने जेवर को बेचकर एक होटल इंडस्ट्री का कार्य शुरू किया था। होटल में रेस्टोरेंट भी खोला था, होटल भी बनाया था, लेकिन अभी तक उससे उन्हें कोई लाभ नहीं। उल्टे वो कर्जदार हो गए हैं। बैंक का कर्जा भी उनके सिर पर चढ़ गया है। इसको लेकर बहुत परेशान हैं। तो मनोहर गुप्ता जी, आपने जो डिटेल अपनी भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी भी है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपकी जन्म कुंडली के 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान को व्यापार का स्थान कहते हैं, पार्टनरशिप का स्थान कहते हैं, और 7वें स्थान पर चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी हद तक सही रहता है। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में जो मंगल हैं, क्योंकि मंगल ही जिस कीर्ति देखते हैं हमें साहस दृढ़ता प्रदान करते हैं, मंगल जमीन जायदाद भी देखते हैं। मंगल ही हमें होटल इंडस्ट्री में या रेस्टोरेंट के क्षेत्र में भी प्रवेश कराते हैं। यदि मंगल प्रबल हों तो हम सहजता से पुलिस में, आर्मी में नौकरी भी प्राप्त कर लेते हैं। साहसिक कार्यों में हम सबसे आगे रहते हैं। लेकिन जन्म कुंडली, आपकी जन्म कुंडली में ये दोनों मंगल और चंद्रमा अशुभ प्रभावों से, पापी ग्रहों से पीड़ित हैं। दूसरे, आपने अपनी पैतृक संपत्ति को देकर नई संपत्ति खरीद के वहाँ होटल इंडस्ट्री शुरू की है। ऐसे में चंद्रमा का जो प्रताप है वो घट जाता है। कहते हैं कि यदि हम माँ बाप का अपमान करते हैं, खास करके माँ से दूर रहते हैं, माँ को कष्ट पहुँचाते हैं या हमारे कारण माँ को कष्ट पहुँचता है, पैतृक संपत्ति से हम वंचित हो जाते हैं, या पैतृक संपत्ति बेचकर हम नया कुछ कारोबार शुरू करते हैं, या हम अपनी परंपरा को छोड़ देते हैं, तो ऐसे में चंद्रमा का पूरा प्रभाव हमें नहीं मिलता है। दूसरा, मंगल के साथ भी स्थिति है कि मंगल का सीधा सीधा संबंध ही हमारे बर्ताव, व्यवहार, हमारे गुण, हमारे चरित्र, हमारी साहसिक शक्ति पर से संबंधित है। ये भाई का कारक है, जमीन का कारक है, पैतृक संपत्ति का कारक है। और ऐसे में आपने ये बुक बेच के एक नया व्यवसाय शुरू किया, तो वैसे आपकी जन्म कुंडली में अच्छी युक्तियाँ हैं। आप थोड़े से उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने होटल इंडस्ट्री में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। आप इसी होटल इंडस्ट्री से आगे भी बढ़ सकेंगे। लेकिन एक चीज़, 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये है कि आपका जो पैसा जो आप अपनी इस होटल इंडस्ट्री से कमाएंगे उसको ज़मीन में अवश्य इन्वेस्ट करते रहें। उसके माध्यम से कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर, कुछ ना कुछ खेती की, मकान की ज़मीन खरीद के, चाहे तो अपने गांव में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ इन्वेस्ट करते रहें। ये आपके लिए शुभ रहेगा। और उससे पहले, क्योंकि अभी तक आपके होटल इंडस्ट्री ने आपको प्रॉफिट नहीं दिखाया, आपको घाटा दिखाया, आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है, तो इससे बाहर आने के लिए आपको कुछ उपायों की मदद आवश्यक है। उसमें सबसे पहले तो उपाय एक काम है कि चांदी की शुद्ध अंगूठी बनवा के उसमें शुद्ध मोती जड़वा के कम से कम 2 महीने उसको धारण करके रखें। कि 2 महीने के बाद आपको मूंगे का प्रयोग करना है। ये दोनों रत्न आपके लिए बहुत मूल्यवान हैं, क्योंकि चंद्रमा और मंगल जब आपकी जन्म कुंडली में प्रभावपूर्ण बनेंगे, रोगी जो पापी ग्रह हैं उनसे मुक्त होकर बाहर आएंगे, तो आपके व्यापार में निश्चित रूप से तरक्की भी होगी और आप फिर प्रॉफिट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आप इन उपायों को करने के लिए सबसे पहले तो आप शुद्ध चांदी की अंगूठी में एक मोती जड़वा के अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण करें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके 2 महीने के बाद आप एक त्रिकोणीय सिंदूरी यदि मोती मिल जाए, मूंगा मिल जाए तो बहुत उत्तम है। यदि ना मिले तो आप खूनी रंग का, लाल रंग का मूंगा सोने की अंगूठी जड़वा के अपनी उंगली में धारण कर सकते हैं। और मूंगे का वजन भी 7.5 रत्ती के आसपास होना चाहिए। ये दोनों रत्न आपके लिए बहुत मूल्यवान है। इन दोनों रत्नों को पहनने से चंद्रमा भी अपना अच्छा प्रभाव दे पाएंगे, मंगल भी अच्छा प्रभाव दे पाएंगे, और मंगल से भी और चंद्रमा से आपकी आय में, आपके होटल व्यवसाय में, आपके रेस्टोरेंट में काफ़ी उन्नति होगी। एक काम तो ये करें। इसके साथ में आपने अब दूसरे काम करने हैं। वो दूसरे काम ये हैं कि हर सोमवार को आपके आसपास यदि कोई मंदिर है तो उस मंदिर में आपने
दूध और चावल कम से कम 43 दिन तो लगातार चढ़ाना। उसके बाद भी यदि आप ये नियम बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। ये काम तो आपने ये करना है। दूसरा, किसी भी एकादशी के दिन मंदिर के पुजारी को आप श्रद्धा के अनुसार कुछ कपड़े, कुछ चांदी की चीज, चावल, चीनी बांध के दे सकते हैं। वो उपाय भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, उससे चंद्रमा का पूरा प्रभाव आपको मिलेगा। अब आप बात रही मंगल की। मंगल को और शुभता देने के लिए, मंगल को अशुभ ग्रहों से मुक्त करने के लिए आप मंगल संबंधी 2-3 उपाय कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो एक काम करें कि गुड़ की रेवड़ियाँ 1 किलो, 1.25 किलो गुड़ की रेवड़ियाँ लेकर उनको हर मंगलवार को जल प्रभावित करते रहें और ऐसा कम से कम 11 मंगलवार करें। इसके अलावा आपने महीने में एक बार तांबे के एक बर्तन में आपने साबुत मूंग भरनी है, उसके ऊपर तांबे का ढक्कन लगाना, उसको लाल कपड़े से बांधकर उसको जल प्रभावित करना है या फिर उस किसी मंदिर में दे के आना है। ये उपाय भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनके साथ में आप कुत्तों की सेवा करते रहें। कुत्तों को कुछ ना कुछ, चाहे तो बिस्किट्स हो सकते हैं, ब्रेड हो सकती है, बंद हो सकते हैं जिनमें हल्की मिठास रहे, वो डालते रहें। कुत्ते और कौओं को दही खिलाते रहें। मात्र इन थोड़े से उपाय को करने से आपको होटल इंडस्ट्री में फिर से लाभ होने लगेगा। आपके ऊपर जो कर्ज चढ़ गया है उस कर्ज से मुक्ति मिलने के रास्ते भी खुल जाएंगे, क्योंकि होटल चलेगा तो आय के साधन बनेंगे। आय होगी तो आप कर्जा भी मुक्त कर पाएंगे। अन्यथा खड़े खड़े तो हाथी भी एक पीड़ा देने लगता है। तो ये छोटे से उपाय हैं, इसके माध्यम से आप अपने जो होटल इंडस्ट्री को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छी युक्तियाँ हैं। और बातों पर मैं चर्चा करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जन्म कुंडली में तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। स्वास्थ्य भी रहता है, पारिवारिक संबंध भी रहता है, कई और अन्य विषम स्थितियाँ भी रहती हैं। लेकिन आपने होटल इंडस्ट्री के लाभ की बात की है, तो लाभ के उपाय मैंने बता दिए, आप करके देखिए और अपने अनुभवों से वो सूचित करिए। धन्यवाद मित्रों।